रियोटो पर एक बंदा हमला कर देता है और रियोटो को नीचे गिरा की उंगलियां काट कर वो हिमिको को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर रियोटो उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद हिमिको की सभी दोस्त असल जिंदगी में उसके खिलाफ हो गए हैं और वो स्कूल में उसे बुली करते हैं, जिसकी वजह से उससे बचने के लिए हिमिको स्कूल ही नहीं जाती और वो अपने रूम में बैठकर सिर्फ बटूम खेलती रहती है। एक दिन जब वो बटूम में गुमसुम बैठी थी तभी रियोटो वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही? के बाद हिमिको जवाब देती है कि नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही और मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा भी। उसके बाद रियोटो कहता है कि चलो हम गेम खेलते हैं, पर हिमिको मना करती है और कहती है कि मुझे गेम नहीं खेलना, जिसके बाद रियोटो को समझ जाता है। रियोटो हिमिको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हिमिको, हर दम। इसके बाद ये सुनकर वो रोने लगती है। उसके बाद रियोटो सोच रहा होता है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता था, पर अब मुझे खुद को और हिमिको को बचाने के लिए ये गेम खेलना पड़ेगा। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम किनोशिता हिडेमी है, वो एक आदमी के साथ है जो उसे बचाने के लिए कौन सी भी हद पार कर सकता है ऐसा वो उसे बताता है। तभी उसे उनके नीचे कम्युनो ड्रैगन्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हिडेमी डरने लगती है, पर वो आदमी उसे समझाते हुए कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कम्युनो ड्रैगन्स हमसे काफी नीचे है, वो यहाँ नहीं आ सकते। पर तभी उसके पीछे हिडेमी जो कि लेडी लोकी बन जाती है, वो उसे धोखा देती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और जब वो बंदा ऊपर देखता है तो वो अपने इविल स्माइल देकर कहती है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगी। और उसके बाद कम्युनो ड्रैगन्स उस बंदे को अपना आहार बना लेते हैं और वो उसके ऊपर बीम फेंक देती है। और तब वो अपनी टी शर्ट उतार कर अपना असली रूम दिखा और कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बट उनके ऑफिस के लोग इन पर नजर रखे होते हैं और वो कहते हैं कि बेशक उन्हें यहाँ पर उनकी मर्जी के बिना भेजा गया है, पर वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। हमें सबको लाइव दिखाने के लिए 3D मॉडल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ बटूम में रियोटो और हिमिको सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। रियोटो हिमिको को कपड़े देते हैं चेंज करने के लिए और चेंज करने के बाद रियोटो अलग अलग रूम में सोने का डिसाइड करता है, पर हिमिको ये नहीं चाहती क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसी वजह से वो एक ही रूम में सोते हैं पर बाउंड्री बनाकर। तभी हिमिको पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ना कोई बीम था और ना कोई हथियार। रियोटो बताता है, जब उन्होंने कियोशी की उंगलियां काटी और मुझे नीचे फेंक दिया तो मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि मुझे तुम्हें बचाना होगा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी हिमिको हो, पर तुम वो नहीं थी। ये सुनकर हिमिको रोते हुए कहती है, मैंने अपने दिल में किसी भी आदमी को आने नहीं दिया था, पर अब मैं क्या करूँ। ये सोचते सोचते वो सो जाती है, पर रात में ही उसकी आंखें खुलती है और वो एक अजीब औरत को देखती है जिसके बाल खुले थे। वो डर जाती है और अपने होश में आ जाती है और रियोटो को बता देती है कि उसने क्या देखा। ये सुनकर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी रियोटो को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर कई सारे बोतल और खाने के सामान थे और वो देखता है कि वहाँ पर लालटेन भी लगी थी। तभी उस पर वो औरत हमला कर देती है, पर रियोटो अपने आप को बचा लेता है और उस औरत को बेहोश कर देता है और उस औरत का नाम मुरासाकी शिकी है। उसके बाद हिमिको यहाँ पर आती है जहाँ पर मियाशुकी उठ जाती है, पर रियोटो को देखकर वो भड़क जाती है, जिससे रियोटो बाहर चला जाता है। मिरासुकी हिमिको से कहती है कि वो एक आदमी के ऊपर भरोसा कैसे कर सकती है, क्योंकि मुझे भी एक आदमी ने ही धोखा दिया है। वो बताती है कि वो एक नर्स थी, पर एक दिन हॉस्पिटल में हादसा हुआ जिसका जिम्मेदार ताते मसाहिको को समझा गया, पर मैं उन्हें पसंद करती थी इसलिए मैंने सारे के सारे सबूत मिटा दिए जो कि उनके खिलाफ थे, पर उसने ही मुझे फंसा दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। के बाद हम बटुम में फिर से मिले और मैं फिर से उसके झांसे में आ गई, जिसके बाद 5 चिप्स मिलने के बाद उसने मुझ पर ही बीम फेंक दिया और मेरी चिप लेकर वो वहाँ से चला गया और तब मेरा हाथ कट गया था, उसकी वजह से मेरे पास चिप नहीं थी और इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ। तभी ये सुनकर हिमिको बताती है कि रियोटो ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती हूँ। हिमिको रियोटो के पास आकर ये सब बता देती है कि किस तरह से 7 चिप मिलने के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और वो उन्हें लेकर चला जाता है। ये सुनकर रियोटो खुश हो जाता है, पर उसे ये भी पता चलता है कि ये गेम काफी दिनों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अब कियोशी के पास वापस जाएंगे, पर कियोशी की हालत अब ठीक हो चुकी थी। किसी ने उसके हाथों पर बैंडेज लगा दिया था और वो दाते था जो एक बार फिर से यहाँ पर आ गया था। रियोटो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके ऊपर बीम फेंकने की कोशिश करता है। कियोशी उसे बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है, तो वो उसे कुछ नहीं करता, पर वो उसे अपना बीम दिखाने के लिए कहता है जो एक रिमोट कंट्रोल बीम था। उसके बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो पैराशूट फेंकता है जहाँ पर खाना था, तो ये तीनों उसको लेने के लिए चले जाते हैं। रियोटो रेडर ऑन करता है तो उसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसे लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी ओडा नोबुटो का नाम का एक बंदा उसके साथ ही उस बैग की ओर भागने लगता है और ये दोनों कूदकर उस बैग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पकड़ पाते। ये दोनों एक
दूसरे पर बीम फेंक देते हैं पर दोनों ही बच जाते हैं। वहाँ आवाज सुनकर हिमिको डर जाती है पर उसके पास ही हिडेमी थी जो अब ओडा के साथ मिल चुकी है। वो हिमिको को देखकर उस पर वार कर लेती है और उस पर बीम फेंक जाती है और आखिरकार दाते इस बैग को पकड़ लेता है पर हवा के होने की वजह से वो उस बैग को खोल नहीं पाता। पर तभी उस पर ओडा गैस बीम फेंक देता है जिससे बचने के लिए वो उसे छोड़कर भागने लगता है पर वो अपने बीम से उस बैग को पैराशूट से अलग करता है। रियोटो बड़े मुश्किल से उसको पकड़ लेता है पर अभी भी ओडा उसके पीछे था। यहाँ हिडेमी सोच रही होती है कि वो कैसे जाकर हिमिको के चिथड़े हुए बॉडी से चिप कैसे निकाले पर तभी धुएं को चीरती हुई हिमिको आ जाती है जो उसे लड़ने के लिए कहती है और अब यहाँ पर तांडव होने वाला है। हम रियोटो को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रहा है पर तभी कोई उस पर बीम फेंक देता है जो कि फायर वाला बीम था जिसकी वजह से उसकी चारों तरफ आग लग जाती है और ये सब आइवाकुवा तामाउकी ने का किया था जिसके साथ कीरा भी था। पर तभी यहाँ पर ओडा आता है और रियोटो के मुंह पर लात मारकर बैग लेकर सीधा आग से पानी में कूद जाता है जिसके बाद रियोटो भी ऐसा ही करता है जिसे देखकर तामुओकी बीच की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि वो दोनों वहीं पर आएंगे। यहाँ इन दोनों का तांडव अभी तक चल रहा होता है। हिडेमी हिमिको को अपने बातों में फंसाकर फिर से दबोच लेती है पर रियोटो को याद करने के बाद हिमिको के अंदर कुछ रूहानी ताकत आ जाती है जहाँ वो फिर से उसे दूर फेंक देती है और उसे शॉक भी लगाती है पर फिर भी हिडेमी उसका सर नीचे पटकने लगती है पर तभी कोई वहाँ पर बीम फेंक देता है जिसकी वजह से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दाते वहाँ पर आता है कि उसने बीम फेंका वो काम किया या नहीं पर वो हिमिको को जिंदा देखकर चिढ़ जाता है। उसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें कोई लगी तो नहीं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए वो बॉम्ब फेंका था। पर ये सुनकर हिमिको सोचने लगती है कि ये उन दोनों को साथ में मारना चाहता था पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो अभी भी उसे मार सकता था। वो सोचती है कि मैं बस एक पर ही विश्वास कर सकती हूँ और वो है रियोटो। उसके बाद हम रियोटो को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आता है। तब उसे ओडा नहीं दिखाई देता पर वो सोचता है कि वो उसका बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जरूर उसने यहाँ पर ट्रैप बिछाया होगा। तभी वो देखता है कि सामने से तामाउकी आता है जो उन दोनों को देखने के लिए आया होता है पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर बैग रखी हुई है जिसे वो गधा बिना समझे उठा लेता है और आखिर में ओडा के हाथों मारा जाता है क्योंकि उसने रिमोट कंट्रोल के बीम वहीं पर छुपा रखे थे। ओडा उसकी चिप भी निकाल लेता है पर तभी रियोटो पीछे से आकर उसे रुकने के लिए कहता है वरना वो उस पर बीम फेंक देगा। जिसके बाद वो उसे सारे के सारे बीम और खाना और चिप नीचे रखने के लिए कहता है पर रियोटो अभी भी उसके पास नहीं जा रहा होता। ओडा कहता तुम क्या डर रहे हो मुझसे, क्या मैं दूर जाऊँ? और ये सुनकर रियोटो कहता है कि हाँ दूर जाओ पर आराम से। और उसके बाद ओडा उसके पास से थोड़ा दूर जाकर रुकता है। तभी रियोटो उसकी तरफ देखकर सोचता है कि इस बंदे को कोई भी फिक्र नहीं है उसके खाने की और उसके जीप की और उसके बीम की। ये कोई चाल तो नहीं, अगर मैं वहाँ पर गया और अगर उसने मेरे लिए ट्रैप बिछा के रखा हो और उसका रिमोट उसके पास हो तो मैं मर सकता हूँ। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो ओडा को अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है पर उसके बाद जब वो ओडा अपना हाथ दिखाता है तो उसमें कोई भी रिमोट नहीं होता। उसके बाद रियोटो होले से उस चीजों के पास जाने लगता है और तभी ओडा उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे प्लान में फंस गए और वो अपने दांतों में रखा हुआ रिमोट कंट्रोल की बटन दबा के बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उसे लगता है कि रियोटो का काम खत्म हो गया है पर वो एक बात नहीं जानता था कि रियोटो इस गेम में उसका बाप था और जब वो रेडर ऑन करता है तो वो देखता है रियोटो अभी तक जिंदा है और ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले वो जाके सब्सक्राइब